ये इतना बड़ा परिवार खड़ा किया साधु महात्मा का, उस परिवार को फिर से जोड़ने सब सदगुरु महाराज की जय। मैं राता हूँ लाठी में दिल होता सब महात्मा भी खड़े, ओमानंद जी कहीं है, सोमानंद जी महाराज कहीं ना गए, अरण्यानंद जी दुमका में, कोई साहिब ओम प्रकाश उनके सब अलग थलग हो गए, कोई महात्मा हो जाते हैं, लगता नहीं कि कोई माँ बाप है उस आश्रम में। सदानंद जी हस्त के घर में मैं देखता हूँ दो भाई आपस में टूटते हैं तो माँ पिता समझाने वाले होते हैं। दादा साईं स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। मुद मंगल में संत समाज जो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं, इन संत चरणों की भी मैं बहुत बहुत बार, इन साधु संतों की भी बहुत बहुत बार चरण वंदन करता हूँ। उपस्थित भक्तजन, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती माताओं बहनों, सभी जगह दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, नमन करता हूँ उन दिव्य महापुरुष को भी जिनके पुरुषार्थ से, गुरु महाराज की कृपा से ये विशाल आश्रम महर्षि में ही मठ बन करके तैयार है, जहां हम सब लोग बैठे हैं। जिनके विषय महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कभी कहे थे कि हमरो असल का दोस्त से कह स्वामी वेदानंद, तो उस महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, जो फिलहाल अभी इलाजरत है मुंबई में। पुनः विकट है परिस्थिति, दुख की घड़ी है, बोलने की इच्छा भी नहीं थी, इसलिए मैं माइक नहीं ले रहा था। मैं जानता था कि माइक जैसे पकड़ूंगा पुरानी बहुत सारी बातें मन मस्तिष्क में घूमने लगेगी तो भावुक होना स्वाभाविक है। जैसे महापुरुष साधु समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद संत बाबा स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज, जिनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, एक आज से नहीं बहुत आत्मीय रिश्ता रहा है 1993 ईस्वी से स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज के साथ। और उस समय भी इनके विचार मुझे इतने अच्छे लगे कि शायद मुझे याद है महीने में मुझे 1600-1700 रुपये की का वेतन मिलता था, महीने में 1600-1700। और जब पहली बार राजमहल में झोपड़ी बना रहे थे तो हमने 3000 रुपये इनको दिया था। फिर उनसे इतना प्रभावित रहा, राजमहल में झारखंड प्रांतीय सत्संग करवाए, 35 क्विंटल चावल हमने भेज दिया महागामा से। कोरचक्का इनके जन्मभूमि पर सत्संग हुआ, ये बोले बड़ा बाबू कुछ मदद कीजिए। तो बाबा जो कहिएगा वही मदद करूंगा, बोलिए। तो कहा कि चावल की व्यवस्था कर दीजिए। कितना चाहिए? बोला 20 क्विंटल। महागामा से 20 क्विंटल चावल खरीद के भेज दिया हमने ट्रैक्टर से। तो बहुत ही आत्मीय रिश्ता रहा और नैतिक समर्थन भी रहा है। और इन्हीं के समर्थन के चलते ही मैं पहली बार उज्जैन में जो कुंभ में शिविर लगाए, इन्हीं के नैतिक समर्थन के कारण 1-1.5 महीने तक समय देते रहे और वहीं पर उपलब्ध रहे मेरे साथ में। और सदा लोग तो जीते हैं, अभी देखेंगे बहुत सारे नए नए महात्मा आ रहे हैं, बहुत कुछ सोच है उनके अंदर में, लेकिन फिर भी ऊपर से कुछ आशीर्वाद नहीं मिलता है। बड़े महात्माओं का तो निजी स्वार्थ में भी पड़ जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि मेरी संस्था मुझे कुछ मदद नहीं करेगी, इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वो स्वार्थ पैदा होना स्वाभाविक ही है उनके अंदर में। लेकिन हमने देखा स्वामी अनुपानंद जी महाराज को सदैव जिया है इन्होंने संत मत की संस्था की खातिर। बार बार लोगों से तकरार करना, बकवास करना, छोटे साधु को प्यार देना, हमेशा संगठन का भाव लेकर के और पूज्य बाबा की प्रतिष्ठा को दूर दूर तक फैलाने के लिए आप पश्चिमी क्षेत्रों की जितनी भी यात्रा भी महात्मा कर रहे हैं ना, चाहे वो बनारस है, वहां से आगे फरीदाबाद है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, हरियाणा है, अमीरनगर है, इन सारे जगहों में जाकर के अपना पैसा खर्च कर करके इन्होंने सत्संग का प्रचार करवाया है। पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज को ले जाकर के
तो बहुत सारी बातों की चर्चा मैं करूं तो शायद और भी दिल से दुख प्रकट होने लगे, मैं बोल नहीं पाऊं, इसलिए मैं बखान नहीं कर सकता इनकी महिमा का कि इन्होंने संत मत के लिए क्या किया है। और जरूरत पड़े तो बाबा शाही स्वामी जी महाराज के लिए तो सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार थे, बाबा की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनमें स्वामी अनुपानंद जी महाराज थे, गोपाल दास दीन थे, उमा शंकर बाबा थे, स्वामी प्रकाशानंद थे, इन सारे लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। और पीछे से जो भी और भी हमें भी कुछ थोड़ा कुछ सेवा करने का मौका मिला तो हमने निकट से इन लोगों को देखा है, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए विशेष न कर करके मैं उन दिव्य महापुरुष स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज जो सशरीर तो नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं श्रद्धांजलि अर्पित क्या करूं, अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके लिए यही है जो वो चाहते थे ये साधु संतों में टूट नहीं हो, सब मिल जाए एक हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा मैं यही कहूंगा सारे महात्माओं से, ये बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज के लिए भी अच्छी श्रद्धांजलि होगी, और स्वामी अनुपानंद जी महाराज के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज ने जितना बड़ा परिवार खड़ा किया साधु महात्माओं का, उस परिवार को फिर से जोड़ लें सब सदगुरु महाराज की जय। मैं रहता हूँ लाठी में दिल होता है, सब महात्मा में खड़ गए, ओमानंद जी कहीं है, सोमानंद जी महाराज कहीं रह गए, अरण्यानंद जी दुमका में, कोई साहिब ओम प्रकाशानंद जी सब अलग थलग हो गए, कोई महात्मा जाते हैं लगता नहीं है कि कोई माँ बाप है उस आश्रम में। साधारण गृहस्थ के घर में मैं देखता हूँ दो भाई आपस में टूटते हैं तो माँ पिता समझाने वाले होते हैं, दादा दादी समझाने वाले होते हैं, बेटा नहीं टूटना, मिलजुल करके रहो, काहे टूट रहे हो। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं मंगला तो कोई पता नहीं, कोई कहने वाला नहीं होता कि काहे आप जा रहे हैं, नहीं लेंगे जाने के लिए, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, कोई एक आदमी कहने वाला नहीं। सब यही आशा लगा करके वो छोटा है अपने आ जाए, वो छोटा है अपने आ जाएगा, बड़ा कभी भालपा ना पकड़ना नहीं चाहता, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, नहीं देंगे तुमको जाने के लिए, जाना पड़ेगा वहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये सारी जो ये हम लोगों के संत मत के इतिहास में जो ये दुर्दिन आए, इस दुर्दिन को सारे महात्माओं से कहते हैं मिटा लीजिए। यही स्वामी अनुपानंद जी महाराज चाहते थे, संत मत में फूट नहीं हो, संत मत में टूट नहीं हो, सब महात्मा एक साथ बने, सब ब्रह्मज्ञानी बने, सब दिव्य ज्ञान से आलोकित हो जाए सबका जीवन, ये सोच हमारे अंदर में हो। सब महात्मा यहाँ पर हैं, सब लोग एक विचार बनाइए और टूटे हुए दिलों को जोड़ लेने का काम कीजिए। साधु संतों का काम कैसी का काम नहीं है, साधु संतों को तो सुई और धागे के समान होना चाहिए, जो फटे कपड़े को सीने का काम करता है, तो टूटे दिल को जोड़ने का काम करें। यही स्वामी अनुपानंद जी महाराज की भावना रही है सब दिन, उनके भावना और आदर्शों पर हम आगे चल सके, तो उनके चरणों में मैं सच्ची श्रद्धांजलि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत बार निवेदन करता हूँ कि आपकी कृपा हम सबों के साथ रहे, आपकी भावना हमारे साथ रहे जी। और पूज्य बाबा स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज का जैसी कि सूचना मिली है, उनका निवेदन है और बड़े होने के नाते उनका आदेश भी है कि सभी महात्माओं को कहिए 22 तारीख को, हिंदी तारीख से 16 पड़ता, 16 दिन हिंदी तारीख से पूरा होता है, अंग्रेजी तारीख से 23 तारीख को होता है, लेकिन हिंदी तारीख से 22 तारीख को होता है। उस दिन श्रद्धांजलि समारोह, और उनका निवेदन है कि सारे महात्माओं को मेरे तरफ से सबको निमंत्रण दे देना, तो मैं उनके तरफ से सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ। सब लोग रहिए श्रद्धांजलि समारोह में, आपकी उपस्थिति उनकी आत्मा को कहीं कहीं शांति प्रदान करेगी। सारे साधु महात्माओं के लिए जीते रहे तो कम से कम अंतिम विदाई जो श्रद्धांजलि समारोह के रूप में होगी उसमें आप सब लोग उपस्थित होने की कृपा करें। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज मंच से थोड़ी दूर बैठे कहीं पर, तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वो रहें और आपके देख रेख में ये सारा जो श्रद्धांजलि समारोह आपके देख रेख में हो। और आप लोग विद्यार्थी जीवन से ही बहुत निकट आप लोगों का जीवन रहा है, आप दोनों के प्रेम को आप ही लोग जानते हैं, हम लोग तो बाद में सुने हैं, केवल कुछ देखे। तो सारे महात्मा सब लोग साथ रहें और सब लोग इस श्रद्धांजलि समारोह को भली भांति संपन्न बनाए और
ये हम छोटा सा ये बड़ाई की बात मैं बोलता हूँ, वो यही आज का जो भंडारा है वो स्वामी संतानंद जी महाराज से मेरी बातें हुई और हमने कहा कि नहीं, जिस दिन अंत्येष्टि कार्यक्रम हो उस दिन मेरे तरफ से पूरी जलेबी सब्जी की व्यवस्था हो, कम से कम 1000 लोगों के लिए व्यवस्था कीजिए, उससे अधिक जितने भी लोग आएंगे तो इस भंडारे में भी सब लोग शरीक होंगे, जो भी लोग हैं, भक्त लोग हैं, साधु संत लोग हैं, बस जो भी व्यवस्था है उसमें सब लोग भाग लें और विशेष बातें स्वामी और स्वामी आनंद स्वामी हैं हम लोग